कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महात्म के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान शिव शंकर की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहाँ पर बहुत दूर दूर से हर वर्ष बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का पावन महीना चल रहा था और दूर दूर से लोग कांवड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का जला अभिषेक करने के लिए उस मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और इसी बीच चमकते आसमान से सोने का एक रथ उतरा। उस सोने के रथ से एक भविष्यवाणी हुई, जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह धन मिलेगा, अर्थात सोने का रथ मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में छूने की इस तरह यह होड़ मच गई कि यह रथ हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त हूँ, इसलिए ये रथ तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने जैसे ही उस रथ में रखे हुए थाल को उठाया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को छुआ तो वह सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इस तरह मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में से एक एक लोगों ने यह साबित करने के लिए कि देखिए कौन भगवान भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त है, सभी बारी बारी से आते और उस थाल को छूते, लेकिन वह था सोने का नहीं रह जाता, बार बार पीतल का बन जाता और सब लोग एक एक करके शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगे। पहले पंडितों और उसके बाद मंदिर में आए हुए बाकी लोगों के द्वारा उस थाल को छूने के बाद कोई भी साबित नहीं कर पाया कि वे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तब सब लोग वहां से चले गए और उसके बाद उसे नगर के राजा को जब यह बात पता चली, तब वह खुद को भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त बताते हुए उस मंदिर में आए और आते ही उन्होंने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और जैसे ही उसने उस थाल को उठाया, वैसे ही राजा ने जैसे ही थाल को हाथ लगाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और उसने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वापस चला गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त वहां आए। सबने एक एक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। और तभी वहां पर एक किसान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया। वह बेचारा गरीब किसान आज चैत्र मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। वह बहुत गरीब था और गरीबी
और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वह किसान रास्ते में ही था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वह बहुत भूखा था, इसलिए उसे किसान ने अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया, जिसे खाकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने किसान को खूब आशीर्वाद दिया। मंदिर में चल रहे थाल की बात को तो सबको पता चल गया था। किसान को विश्वास था कि, और उसने इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया कि जब इतने बड़े बड़े लोगों से थाल छूने से वह पीतल और तांबे का बन जा रहा तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इसलिए उसने इस बात को आई गई कर दिया। और जब वह किसान मंदिर में पहुंचा तो उसने उस थाल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सोचा, मैंने तो कभी भगवान भोलेनाथ की इतनी भक्ति भी नहीं की है, ना कभी दान दक्षिणा किया है, तो यह थाल तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा सोचकर वह गरीब किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी तो थाल उठा कर देखो, हो सकता हो तुम ही भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए यह थाल आसमान से उतरा है। उस आदमी की बात सुनकर किसान को लगा शायद वह उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वह अजनबी व्यक्ति बोला, भाई, हम तो देख ही चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। हम सब ने हाथ लगा कर देख लिया, अब चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या मिले ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई कितनी है। इस प्रकार मंदिर में सभी लोगों ने उस किसान से भी आग्रह किया और आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वह थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने उस थाल को हाथ लगाया तो लोग हैरान रह गए और अचंभे से देखने लगे कि वह पीतल और कांसे का जो थाल था, अब वह सोने के थाल से जगमगाने लगा था। यह सब देखकर वहाँ लोग इकट्ठा हुए और लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस गरीब किसान के जयकारे लगाने लगे, अरे, और पूछने लगे, अरे भाई, तुम ही तो हो वह सच्चे भक्त, अब हमें भी बता दो जिससे भोलेनाथ तुमसे इतना प्रसन्न रहते हैं। उधर इतना बड़ा चमत्कार देखकर वह गरीब किसान स्वयं भी हैरान था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। उसके पास तो ना इतने रुपए पैसे हैं, ना वह कभी दान दक्षिणा दे पाता है, और ना उसके पास इतना समय ही था कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए रोज रोज आ ही पाता या पूजा पाठ ही समय से कर पाता। बस उसके दिल में थी दया भाव, वो हमेशा सबकी मदद करता था। कोई भी उससे मदद मांगने आता तो उससे जो बन पड़ता था वह उतनी मदद किया करता था। वह बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसी को भी दुख में देखकर खुद भी दुखी हो जाता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला, अरे भाई लोगों, मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं तो केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और जब भी समय मिलता है तब मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता।
अब तुम लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वह भोला भाला किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करके जो सुकून मुझे मिलता है उसे मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। और शायद वही वजह है कि मैं जब भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ तो उसी का आशीर्वाद आज मुझे मिला है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है और मुझे भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त माना गया है। इस तरह किसान की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए लोगों को एहसास हो गया कि सच्चा भक्त कौन था और इस प्रकार केवल दिखावे के लिए ही पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जब तक आपके मन में सभी के प्रति दया भाव ना हो, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ करके मंदिर में आसपास दान दक्षिणा तो देते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो ऐसी पूजा का फल नहीं मिलता। भगवान भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा आप अपने मन के भावों को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वह उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस जब भी आपको समय मिले आप उनका नाम ले लीजिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए या किसी गरीब को कुछ दान कर दीजिए। बेसहारा लोगों को सहारा दे दीजिए तो भगवान भोलेनाथ स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह किसान ने उन लोगों को बताया कि मैं तो यही करता हूँ और शायद इसी से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह थी भगवान भोलेनाथ की कृपा की कथा। आइए अब फाल्गुन मास महात्म में हम शिव महापुराण के 14वें अध्याय विश्वानर के पुत्र रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस कथा का श्रवण करते हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी सुचिमती को महान आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने ग्रह सूत्र में कथित विधि के अनुसार पुंसत्व की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले ही भली भांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेत्ता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर शुभ लग्न में चंद्रमा समान सुंदर मुख वाला सूतिका ग्रह दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचिमती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिव जी ही थे जो भूर्भुवा स्वहा इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी वधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियां बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण
विरज अर्थात विनिष्ट हो गया। प्राणी सत्व गुण से संपन्न हो गए। चारों ओर से अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधारियां, किन्नरियां, देवपत्नियां और गंधर्व उरग एवं यक्षों की पत्नियां हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आ गए। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, कृतु, अंगीरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त, विभांड, मांडवी पुत्र लोमस, रोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर, आप स्तंभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुदुल, शतातप, लिखित, शिलाद, टंच वृत्ति से जीविका चलाने वाले शंख, जमद, अग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुश, सौनक, सुत, सुक, सुनारद, तुम्बरु, उतंक, वामदेव, पवन, असित, देवल, शाल्यकायन, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव, अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ मुकुंद, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वस्त आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक को आदृष्ट शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी तथा पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां आ गए और स्थावर पर्वत आदि हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जात कर्म संस्कार किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार होके सबके पितामह वे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो सुचिमती कैसी भाग्यवती है, इसके गर्भ से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। अथवा शिव जी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोकों को जीतता है, यह सनातन है। इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ है। अपुत्र का तप खंडित है, जिसको पुत्र नहीं है वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता उसका गृह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उसका विधि पूर्वक अन्नप्राशन और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेत्ता ने श्रवण नक्षत्र में कर्ण भेद करके उसके तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने
उपाकर्म कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक अंगपद तथा क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देव ऋषि नारद जी ने विश्वानर को पाला में प्रवेश कर अर्घ आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे तर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूँगा। तुम आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु जिड़ा आदि को देखकर शिव जी प्रेरणा विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुनि, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है। किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे देवलोक को चले गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान शिव के गृहपति नामक अग्निश्वर लिंग के महात्म का वर्णन कहा गया है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू। हर हर महादेव।